नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क में होने वाले दबाव की वजह से जो कमर दर्द की आम जो समस्या होती है लोगों की, आज उस पर चर्चा करेंगे। देखो, एक होती है जो हमारी जो स्पाइन है ना, उसमें छोटे 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 डिस्क होती हैं जिसको वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तो होता क्या है, यदि जो स्पाइन है वो सही अलाइनमेंट में है और स्पाइन में जो छोटे छोटे डिस्क हैं, उन डिस्क के बीच में, दो डिस्क के बीच में अगर प्रॉपर जगह है, मेंटेन है, एक तो स्पाइन की अलाइनमेंट, दूसरा स्पाइन में दो डिस्क के बीच में जो स्पेस है वो मेंटेन है, प्रॉपर है, सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी कारणवश यदि स्पाइन के डिस्क के बीच में जगह कम होती है, तब दबाव पड़ने लगता है नसों पर, उसकी वजह से कमर दर्द की समस्या होती है। इसमें होता क्या है कि यदि स्पाइन आगे की तरफ झुक गई है तो इसको जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। यदि साइड में बेंड हो गई है तो उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। और यदि दो डिस्क के बीच में इतनी कम जगह हुई है या बिल्कुल चिपक गए हैं, तो उसमें जो एक चिकना पदार्थ होता है, जैसे ग्रीस कह लो, वो जब बाहर निकलने लगता है तो उसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। इसके अलावा और भी कंडीशन बन सकती है। तो इन सब स्थिति में कमर दर्द की समस्या होती है। कमर दर्द के साथ क्या होता है कि वो दर्द पैरों में भी जाता है या पैर सुन्न होते हैं। धीरे धीरे ऐसा भी होता है यदि समय से उसका इलाज ना किया जाए। तो अब समय से कैसा इलाज किया जाए? अब यदि हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें, एलोपैथी चिकित्सा की बात करें, तो उसमें दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उसमें पेन किलर, कैल्शियम, विटामिन डी की, एंटासिड, ये सब दवाइयाँ देते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट है किडनी पे भी पड़ता है, लीवर पे भी पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मेडिसिन भी स्ट्रॉन्ग, मतलब हाई पावर की होती है। एक समय ऐसा आता है कि दवाई काम ही नहीं करती, मतलब उसके ऊपर की, उससे ज़्यादा पावर की दवाई नहीं होती जो उसके दर्द को राहत दे सके। दूसरा, लीवर और किडनी खराब, मतलब उस पर बुरा असर पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप खुद ही समझो कि वो ट्रीटमेंट कितना कारगर है। दूसरा है सर्जरी। अब सर्जरी में क्या है कि सर्जरी में डॉक्टर ये कहते हैं कि देखो, हम गारंटी नहीं लेंगे, इसमें सुधार भी हो सकता है, सुधार नहीं भी हो सकता है, और केस बिगड़ भी सकता है। तो ये कंडीशन होती है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये ट्रीटमेंट कितना जो है भरोसेमंद है, कितना विश्वास के लायक है। अब एक दूसरा ट्रीटमेंट है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, बचाव का इलाज, यानी जिसमें ऐसा इलाज जिसमें मरीज को फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। तो वो ट्रीटमेंट हम करते हैं अपने चिकित्सा केंद्र में। उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें डाइट प्लान, जिसमें हम जो है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, प्रॉपर परहेज, ये बताते हैं। दूसरा है पंचकर्मा ट्रीटमेंट। पंचकर्मा ट्रीटमेंट से क्या होता है कि शरीर में लचीलापन आता है, चिकनाई आती है, और शरीर की नसों में, हड्डियों में, मसल्स में, अंगों में थोड़ी ताकत आती है, और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और तीसरा है मेडिसिन का। मेडिसिन इसलिए देते हैं ताकि जो मरीज की जो समस्या है, जो दर्द है या तकलीफ़ है, वो कम हो और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो, जल्दी वो बीमारी की अवस्था से बाहर निकल जाए। तो इसलिए मेडिसिन देते हैं। और इसके अलावा होता है योग और प्राणायाम और फिजियोथेरेपी। योग और प्राणायाम से क्या होता है कि वाइटल एनर्जी बढ़ती है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, जिससे
व्यक्ति को ये मतलब विश्वास हो जाता है कि मैं जल्दी इस बीमारी से निकल जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। एक और इसमें प्रोसीजर करते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का जो मेन उद्देश्य ये होता है कि देखो, स्पाइन की जो अलाइनमेंट है वो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ही उसको ठीक किया जा सकता है, इसलिए फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। तो इस तरह से डाइट प्लान, पंचकर्मा, मेडिसिन, योग प्राणायाम, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज, तो ये जो ट्रीटमेंट प्लान है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का, बचाव का, ये हम प्रयोग करते हैं। और इस ट्रीटमेंट प्लान से बहुत सारे कमर दर्द के मरीजों का, डिस्क की समस्या वाले मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया हुआ है। आप इसका रिसर्च पेपर भी गूगल पे जा कर के देख सकते हैं कि एक स्टडी हुई है, मतलब एक ग्रुप ऐसा बना है जिसमें मरीजों की सर्जरी कराई गई है स्पाइन से रिलेटेड जो समस्या है, और दूसरा जो पेशेंट एक ग्रुप है उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यही सब दिया गया। तो उसमें रिजल्ट आता है कि जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है ना, बचाव वाला, वो ज़्यादा अच्छा कारगर माना गया है। तो रिसर्च भी कहती है, और आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यदि किसी को ये समस्या है, किसी को भी, तो वो हमसे संपर्क करके कमर की समस्या का इलाज करा सकता है। मेरा नाम है वैद्य जयप्रकाश। मेरा फ़ोन नंबर है 8146682412, 814668 82 412, 814668 82 412, ये मेरा नंबर है। और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हो। फिर आपका एक प्रॉपर तरीके से और एक ट्रीटमेंट का जो कंजर्वेटिव पैकेज ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से एक सफल इलाज किया जाएगा। आज हम डिस्क की समस्या से होने वाली जो कमर दर्द की दिक्कत है इस पर बात किए हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मन बना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और डिजीज़ का इलाज के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।